नमस्ते दोस्तों, सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण के कठिनतम पक्षों को, कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल से सरल और आसान भाषा में समझने की कड़ी में आज हम पढ़ते हैं निपात। देखिए, निपात को अवधारक भी कहा जाता है। इसको समझने से पहले इन चार वाक्यों पर आप ध्यान दीजिए। पहला वाक्य, मेरे मित्र गीतेश ने मेरा पेन चुराया है। मेरे मित्र गीतेश ने मेरा पेन चुराया है। मेरे मित्र गीतेश ने ही मेरा पेन चुराया है। मेरे ही मित्र गीतेश ने मेरा पेन चुराया है। मेरे मित्र गीतेश ने मेरा ही पेन चुराया है। तो क्या हुआ? गीतेश का साथी बोला, तो क्या हुआ? चुप भी रहो, केवल पेन ही तो चुराया है। अब आप इसमें देखिए क्या चमत्कार है, क्या भाषा में बल है। यहां पर यह साधारण वाक्य है, मेरे मित्र गीतेश ने मेरा पेन चुराया है। अब आप देखिए यहां पर आया है गीतेश ने ही। इससे पता चलता है कि किसी और ने नहीं, गीतेश ने ही पेन चुराया है। यहां इस बात पर बल दिया गया है। फिर दूसरा, मेरे ही मित्र गीतेश ने, किसी और के मित्र ने नहीं, मेरे ही मित्र गीतेश ने यह काम किया है। फिर मेरे मित्र गीतेश ने मेरा ही पेन चुराया है, किसी और का नहीं चुराया है, मेरा ही चुराया है। यहाँ पर मेरा पे बल दिया गया है, यहाँ पर मेरे पे बल दिया गया है, यहाँ गीतेश पे बल दिया गया है। फिर दोस्त बोलता है, तो क्या हुआ? देखो, क्या हुआ, क्या हुआ कि पहले आया तो क्या हुआ। तो क्या हुआ मतलब जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ये भाव प्रकट होता है। तो चुप भी रहो, केवल पेन ही तो चुराया है। देखो, अब भी रहो, चुप रहो भी कह सकते थे, चुप भी रहो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल चुप ही रहना है। केवल पेन ही तो चुराया है मतलब कोई और चीज तो नहीं चुराई है। यहां पर पेन ही तो चुराया है। देखिए आप इस एक वाक्य में 1 2 3 4 इन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, इस शब्दों के प्रयोग में क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है? अलग अलग मित्र पर अलग हो रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह संज्ञा पर भी प्रभाव डाल रहा है, सर्वनाम पर भी प्रभाव डाल रहा है, क्रिया पर भी बल दे रहा है, या कर्म पे भी बल दे रहा है। अर्थात जो अव्यय होते हैं ना, बहुत लोगों को डाउट है कि क्या ये केवल अव्यय है निपात। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय है, क्या यह भी उनकी तरह है? तो मेरा कहना होगा नहीं, क्योंकि वे क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह के लिए प्रयोग में विशेष रूप से नहीं आते, केवल क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, निपात का प्रयोग वाक्य में किसी भी जगह आप कर दीजिए, क्रिया के ऊपर बल देने के लिए कर दीजिए, संज्ञा पर भी, सर्वनाम पर भी। जहां आप इसका प्रयोग करेंगे, जिस शब्द के पहले या बाद में प्रयोग करेंगे, जिस पर आप आवश्यकता अनुसार बल देना चाहेंगे, निपात वह काम करेगा। तो इससे क्या काम होता है? इससे वाक्य में किसी कार्य के प्रति उत्साह का भाव, किसी कार्य के प्रति कभी आग्रह का भाव, कभी संकल्प की शक्ति, कभी उसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा, इन सब का बोध कराने के लिए अलग अलग प्रयोग के आधार पर निपात का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निपात कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे हम बहुत सारे शब्द है, ही एक निपात है, तो एक निपात है, भी एक निपात है, और क्या भी कहीं निपात का प्रयोग करता है। तक है, भर है, मात्र है, सिर्फ है, करीब है, तकरीबन है, लगभग है, ठीक है, ना है, केवल है। ये मैंने आपको 4 4 8 4 12 15 उदाहरण दिए हैं निपात के। लेकिन आप देखिए कि निपात के केवल ये 15 ही नहीं है, इसके अलावा भी कई हो सकते हैं। बहुत सारी व्याकरण की पुस्तकों में कहीं ये बताया गया कि निपात 9 प्रकार के होते हैं, कहीं ये बताया गया कि निपात 6 प्रकार के होते हैं, कोई ये बोलता है कि निपात 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं उस वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं हूं। निपात केवल निपात होते हैं। इसको अव्यय हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? ये विशेष प्रकार का अव्यय है, क्योंकि ये अन्य अव्ययों की तरह इसका प्रयोग नहीं होता। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रिया विशेषण का, जैसे
क्रिया विशेषण के अलावा जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द है उसमें संबंध बोधक का, समुच्चय बोधक का, क्रिया विशेषण का, इसमें आदि का, इनका प्रयोग जब वाक्य में होता है और उसको हटा लिया जाता है, मान लीजिए और तो था एवं किंतु परंतु में से आपने या तो हटा लिया उस शब्द को या उसको दूसरी जगह रख दिया, तो पूरे वाक्य की रचना और अर्थ नष्ट हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही क्रिया विशेषण में अगर आपने हटा लिया तो वो अर्थ प्रदान नहीं करेगा। इसलिए उनके प्रयोग का उद्देश्य अलग है और इसके प्रयोग का उद्देश्य है केवल भाव विशेष पर, अर्थ विशेष पर और संज्ञा सर्वनाम आदि पर, शब्द विशेष पर बल देना, अतिरिक्त बल देना और उससे उस वाक्य के भाव में और अर्थ में विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करना, ये उद्देश्य है। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आया तो हम अपने से परिभाषा बना सकते हैं। मैंने थोड़ी बड़ी परिभाषा बनाई है, आप छोटी बना सकते हैं। हम निपात की परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि निपात किसी वाक्य में किसी भी शब्द पर विशेष प्रकार का बल देने के लिए प्रयोग होता है, अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग होता है, उसे निपात कहते हैं। निपात का प्रयोग वाक्य में भाव पर और अर्थ पर विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए होता है, उसे निपात कहते हैं। अनेक प्रकार की छोटी बड़ी परिभाषा बनाई जा सकती है, लेकिन एक संपूर्ण भाषा के रूप में हम ये कहेंगे कि वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के बाद या पहले कहीं भी आ सकता है, हमने करके दिखाया है, शब्द विशेष पर बल देने, वे शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी शब्द के बाद या पहले शब्द विशेष पर बल देने, अतिरिक्त बल या भार से विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जाए तथा जिनके वाक्य में होने या नहीं होने से मूल अर्थ प्रभावित न हो, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं, वो निपात कहलाते हैं। देखिए मेरे मित्र गीतेश ने मेरा पेन चुराया है, ये मूल अर्थ है इसका या मूल वाक्य है, इसका अर्थ किसी भी वाक्य में नहीं बदला है। एक और चीज आपको बताया कि इसको अविकारी कहते हैं या अव्यय कहते हैं, तो ये एक विशेष प्रकार का अव्यय है जो बाकी अन्य चारों अव्ययों से अलग है। इसमें शब्द विशेष पर बल दिया जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया सभी के लिए और सभी के बाद या सभी के पहले कहीं भी इसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है। दोस्तों, तो निपात ये बहुत ही सरल और आसान तरीका, आसान है, इसे समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये मुझे लगता है कि आपको ये जो मैंने उदाहरण दिए हैं इससे आपका अर्थ जरूर स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी संदेह है इसमें, तो आप हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में पिछले जितने भी वीडियो के कमेंट्स होंगे या डाउट्स होंगे उनको मैं बिल्कुल निश्चित रूप से क्लियर कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।